जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ टाइम एंड वर्क के बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस किए थे जो कि मोस्टली डेफिनेशन पर बेस्ड थे। आज हम इसके टाइप 2 के क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें 2 या 3 कैंडिडेट होते हैं और उसमें से कुछ कैंडिडेट काम को या तो पहले या बाद में टाइम ड्यूरेशन के या तो पहले या बाद में काम छोड़ के चले जाते हैं। शेष काम बचे हुए कैंडिडेट को करना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम आज देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन में है, आमिर किसी काम को 30 दिन में और अकबर 15 दिन में करता है। अकबर 8 दिन काम करने के बाद छोड़ के चला जाता है। इसके बाद जो हमारा बचा हुआ काम है उसको आमिर कितने दिन में करेगा, ऐसा हमें बताना है। देखिए, सबसे पहले ये हमने कल सीखा था, यदि जो भी काम कर रहा है उनके आपको डेज गिवन है, मतलब उनका आपको टाइम गिवन है, तो टाइम से हम हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं और जो एलसीएम आता है वो हमारा होता है वर्क। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, ये आ गया हमारा 30, तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, यहाँ से आमिर की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 1 और अकबर की 2। ये एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ये भी हमने कल सीखा था। ठीक है, एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं। एफिशिएंसी जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, वर्क को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल वर्क है, इसका टाइम जो भी है उससे हम डिवाइड कर देंगे, एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, यहां से हमने एफिशिएंसी निकाली। इसके बाद कह रहा है कि अकबर 8 दिन काम करने के बाद चला जाता है। यदि हमें वर्क निकालना होता है, देखिए ये सब बातें हम सीख चुके हैं, फिर भी एक बार बता रहे हैं। वर्क यदि निकालना है तो क्या करते हैं, हम एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करा देते हैं, ऐसे वर्क आ जाता है हमारा। ठीक है, अब 8 दिन में अकबर गया काम करके, 8 दिन काम किया और छोड़ के चला गया, तो 8 दिन में उसने कितना काम किया, हमें वर्क चाहिए। तो देखिए, अकबर का वर्क अगर निकालेंगे तो उसने 8 दिन काम किया, टाइम और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है अकबर की, 2 की एफिशिएंसी से काम किया, तो उसने 16 मतलब 16 काम, 30 में से 16 काम तो अकबर ने कर ही दिया। अब जो आपका रिमेनिंग वर्क बच गया वो कितना बचा, 15 नहीं 14। ठीक है, 30 से 16 माइनस करोगे 14, ये आपका 14 काम अब कौन करेगा, ये काम करेगा आपका आमिर। तो आमिर कितने दिन में करेगा, अब टाइम निकालना है। देखो, बार बार लिखोगे नहीं, यहीं पे सॉल्व कर लिया करो। आपके पास टोटल वर्क को अगर हम डिवाइड कर दें एफिशिएंसी से, किसकी एफिशिएंसी से, जिसका टाइम पूछा है। किसका टाइम पूछा है आपसे, आमिर का। तो आमिर की एफिशिएंसी है 1 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 14। आमिर इस काम के बचे हुए काम को 14 डेज में फिनिश कर लेगा। ये हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए किसी काम को 35 दिन में, बी 15 दिन में, और ए बी दोनों मिलकर 8 दिन तक काम करते हैं। इसके बाद बी चला जाता है। आपको बताना है कि ए बचे हुए काम के 60% भाग को कितने समय में करेगा। तो देखिए, ए सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालोगे, जो आ जाएगा आपका 105। इससे डिवाइड किया 3 टाइम, 15 से डिवाइड किया 7 टाइम। ठीक है, ये इनकी इंडिपेंडेंट एफिशिएंसी है। ठीक है, अगर दोनों की एफिशिएंसी की बात करें तो दोनों की एफिशिएंसी मिला के हो जाएगी 10। ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, अगर दोनों 8 दिन तक काम करते हैं तो 8 दिन में पर डे 10 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 8 दिन में कितना करेंगे, 80 काम कर लेंगे। कितना काम बचेगा, 25। लेकिन ये 25 काम अब ए से नहीं करवाना है, इसका 60% काम कह रहा है कि ए कितने समय में करेगा। तो 25 का 60% कैसे निकालते हैं, 60% का मतलब 60/100। ठीक है, 25 से ये 4 टाइम कट जाएगा और 4 से ये 15। तो जो आपका रिमेनिंग वर्क आ गया वो कितना कितना बचा, 15। अब 15 काम आपको बताना है कि ए कितने समय में करेगा। तो टाइम निकालना है ए का, तो 15 और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 से डिवाइड कर दोगे, ए कितने दिन में बचे हुए काम को कर लेगा, 5 दिन में। यही हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहा गया कि ए किसी काम को 9 दिन में, बी 12 और सी 18 दिन में करता है। ए बी सी 3 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम कितने समय में होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, तीनों का सबसे पहले काम निकालिए ए बी सी का।
कितना आएगा 36। एफिशिएंसी निकालिए, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, बी की 3 और सी की 2। अगर तीनों की एफिशिएंसी की बात करें, ए बी सी की एफिशिएंसी, तो ए बी और सी तीनों की मिलके एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी 9। ठीक है, अब कितने दिन काम कर रहा है ए बी सी मिलके? 3 दिन। तो 3 दिन में ये कितना काम कर लेंगे? 27। ठीक है, टोटल काम तो है आपका 36, 27 काम हो गया। तो जो आपका रिमेनिंग वर्क है, बचा हुआ काम कितना बचेगा? 9। ये कह रहा है कि जो बचा हुआ काम है ये काम कितने दिन में हो गया। देखिए अब ए छोड़ के चला गया तो कौन कौन बचा आपके पास? बी और सी। तो ये काम को टाइम जो निकालना है, ये काम कौन कौन कर रहा है? बी और सी कर रहा है। ठीक है, तो टोटल काम बटे टोटल एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी रखोगे? बी और सी की। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो आप इसको 5 से डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा? 1 होल्स 4/5। इतने डेज में बचा हुआ काम आपका फिनिश हो जाएगा। ये देखिए, ए बी 10 दिन में, बी सी 15 दिन में और सी ए 20 दिन में इस काम को कर लेते हैं। सभी काम करते हैं 8 दिन तक। 8 दिन के बाद ए और बी काम छोड़ के चले जाते हैं। तो जो बचा हुआ काम है उसको सी कितने दिन में करेगा? बस इतना सा आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप काम निकालिए। टोटल काम कितना आ गया आपके पास? 60। दोनों की एफिशिएंसी देखिए, यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकल के आएगी। अभी तक ए बी सी होते थे या ए बी होते थे या कोई दो नाम होते थे, उनकी एफिशिएंसी निकलती थी। अब यहाँ पर ए प्लस बी दोनों की एक साथ एफिशिएंसी निकलेगी। ए बी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी और बी और सी की 4 और सी और ए की 3 एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, अगर हम तीनों की एफिशिएंसी की बात करें तो कितना हो जाएगी? ये 13। ठीक है, अब ये 13 एफिशिएंसी किसकी है? ए बी सी की है? नहीं, यहाँ पर देखिए, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है। ठीक है, अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो ये क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13 आएगा। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी अपॉन 2। ठीक है, इसका आधा, क्योंकि ये 13 जो एफिशिएंसी आ रही है ये तो ए बी सी 2 बार है तब ये एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, तो ए बी सी की जो एक दिन की एफिशिएंसी है, वनडे वर्क है, वो इतना होगा 13/2, या आप इसको लिख सकते हो 6.5। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि इन सब ने कितने दिन काम किया? 8 दिन तक काम किया। तो 8 दिन में देखिए, एक दिन में करते हैं काम इतना, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा? इंटू 8, तो कितना काम कर लेंगे? इससे 4 टाइम 13 चौको 52, 52 यूनिट तो काम तीनों ने मिलके कर लिया। ठीक है, इसके बाद ए और बी चले गए, अब कौन बचा? सिर्फ सी। तो जो 8 यूनिट जो आपका रिमेनिंग वर्क बचा हुआ है, शेष काम 8 यूनिट बचा है, इसको कौन करेगा? अब सी करेगा। तो बताइए सी की एफिशिएंसी क्या है? नहीं पता आपको अभी। देखिए, सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? ये आपको एफिशिएंसी है ए बी सी की। अगर इसमें से ए बी की एफिशिएंसी को हटा दें तो सी की मिल जाएगी। ठीक है, ए बी की एफिशिएंसी देखिए कितनी है? ए बी की है 6। अगर इसमें से आप ए बी सी में से ए बी हटा दें तो सी की एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी 6.5। ठीक है, इसमें से 6 हटा दिया तो कितना बचा? 0.5। तो दोनों की एफिशिएंसी देखिए, अब टाइम निकालना आपको किसका? सी का। टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन उसकी एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कितनी है? 0.5 या हाफ, जो भी आप रखना चाहें। ठीक है, 0.5 इसकी एफिशिएंसी। अगर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 5 से अगर 80 को डिवाइड करोगे तो 16 टाइम। तो सी इस काम को, बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा? 16 दिन में। ठीक है, यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा है ए किसी काम को 50 दिन में, बी 75 दिन में और सी 20 दिन में करता है। ए बी सी 4 दिन तक काम करते हैं, इसके बाद सी काम छोड़ के चला जाता है। तो ए बी बताइए बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। देखिए पिछले सवाल जैसे ही है, उसमें ए और बी काम छोड़ के जा रहे थे तो सी का पूछा था कितने दिन में करेगा। इसमें सी काम छोड़ के जा रहा है तो ए बी का पूछ लिया कितने दिन में। सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आप क्या करोगे? टोटल वर्क निकालोगे, इसका एलसीएम लोगे 300 आ जाएगा। ठीक है, 50 से डिवाइड करोगे 6 टाइम, 75 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम, 20 से डिवाइड किया तो 0, 15 टाइम। ठीक है, अब यहाँ से आप ए बी सी की एफिशिएंसी निकालोगे। ए बी सी की एफिशिएंसी, ए बी और सी
ABC की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 25 यूनिट पर डे। 25 काम करते हैं ABC मिलके, ठीक है। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ 4 दिन ही काम किया। अगर 4 दिन काम किया तो 4 दिन में कितना काम कर लिया होगा इन्होंने 100, ठीक है। अब कितना बच गया आपका रिमेनिंग वर्क, जो काम बच गया वो बचा आपका 200 काम, ठीक है। ये 200 काम को C छोड़ के चला गया। अब कौन करेगा AB। तो AB की एफिशिएंसी देखिए कितनी है, AB की एफिशिएंसी है 10, ठीक है। तो टाइम निकालोगे आप AB का, तो टोटल वर्क अपॉन उसकी क्षमता कितनी है 10, 10 से कट जाएगा 1 0। तो AB मिलके बचे हुए काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया कि A किसी काम को 6 दिन में, B 12 और C 15 दिन में करते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि 1/8 जब काम कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद C काम छोड़ के चला जाता है, तो बचा हुआ काम AB कितने समय में करेंगे। देखिए लगभग लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। सबसे पहले तो आप टाइम ही निकालोगे, टोटल वर्क निकालोगे, कैसे LCM लेके। ये आ गया आपका 60, ठीक है। इसके बाद एफिशिएंसी निकाली हमने, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास, A B और C, तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आप इसको ऐड करिए 19, ये तीनों की एफिशिएंसी। इसके बाद कह रहा है कि 1/8 काम कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, C छोड़ के चला जाता है। तो देखिए 1/8 काम, तो टोटल काम कितना आपका 60। तो देखो डन वर्क आप कैसे निकालोगे, जो काम हो गया है, कंप्लीट काम कैसे निकालोगे, टोटल काम 60 है, इसका जब 1/8 काम कंप्लीट हो जाता है तो आप इसका 1/8 निकाल दीजिए, ठीक है। 8 से डिवाइड करोगे, देखो 15 टाइम हो जाएगा, 15 का आधा 7.5, देखिए 7.5 काम, 7.5 यूनिट, 7.5 काम कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो आपका जो काम बचा है, अब रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, 60 में से इसको माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 50.7, इतना काम बच गया। अब ये काम कौन कर रहा है, C काम छोड़ के चला गया, तो इस काम को करेगा A और B, ठीक है। तो आपको टाइम निकालना है A और B का, A और B इस काम को कितने समय में करेगा, तो AB की एफिशिएंसी से आप डिवाइड कर दीजिए। AB की एफिशिएंसी कितनी है 15, हाँ 15 से आपने डिवाइड किया। देखिए यहाँ से इसका डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। दोनों 25 से डिवाइड हो रहे हैं, 25 से पहले 2 टाइम फिर 1 टाइम, और ये कितने टाइम 6 टाइम। इसके बाद फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 7/2, 7/2 को क्या लिख सकते हो, 3 होल्स 1/2 डेज, मतलब 3.5 दिन में दोनों मिलके इस काम को फिनिश कर लेंगे, शेष काम को, ठीक है। यही आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, A किसी काम को 10 दिन में, B 12 दिन में और C 15 दिन में करता है। इसके बाद कह रहा है कि सभी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, लेकिन A 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया और B काम खत्म होने के 1 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो बताइए कि पूरा काम कंप्लीट वर्क कितने समय में हुआ, ये हमें बताना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है क्वेश्चन। देखिए अभी तक के सवालों में क्या था, कोई भी कैंडिडेट इतने दिन काम करने के बाद जा रहा था। अब इसमें एक कंडीशन और दे दी कि B 1 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है, ठीक है। करना वैसे ही है, देखिए और इसमें कितना क्या डिफरेंट है। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करोगे, टोटल वर्क ही निकालोगे, जो कितना आ गया 60। अब सबकी एफिशिएंसी निकाली हमने, 6, 5 और 4, ये हमारे पास ABC की एफिशिएंसी आ गई। कितनी हो गई आपकी, 6 4 10 5 15, 15 यूनिट। ये ABC का मिलके काम है पर डे का 15 यूनिट। अब देखिए इसके बाद कह रहा है कि सबने मिलके काम किया, 2 दिन बाद ये चला गया, लेकिन 2 दिन तक तो सबने काम किया, तो तीनों का 2 दिन का काम निकाल दिया हमने। 2 दिन का काम कितना है 30, तो हमारा जो बचा हुआ काम जो रिमेनिंग वर्क है कितना बचा, टोटल 60 काम कराना था, 30 काम तो 2 दिन में तीनों ने मिलके कर लिया, तो बचा काम है हमारा 30। अब हमें 30 काम करवाना है, किससे, A तो चला गया, अब ये काम करेगा B और C, लेकिन B के बारे में कंडीशन दे दी कि B 1 दिन पहले चला जाता है,
ध्यान रखो, जब भी कोई भी व्यक्ति अगर पहले जा रहा है, बिफोर वर्ड आ जाए या पहले वर्ड, तो उस व्यक्ति को हम नहीं जाने देते। ठीक है, उससे जितने दिन पहले जा रहा उतने दिन का काम और करवा लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, बस इतना सा इस सवाल में अंतर होता है। फिर से समझिए क्या है, जो व्यक्ति भी किसी काम को पहले छोड़ के जा रहा हो, लेफ्ट बिफोर 1 डे 2 डे 3 डे, जितने भी डे हैं, जितने दिन पहले छोड़ के जाता है उतने दिन का काम हम उससे और करवा लेते हैं। ठीक है, अब बी एक दिन पहले छोड़ के जा रहा है तो बी से एक दिन और काम कराएंगे। अगर बी एक दिन और काम कराएगा तो एक दिन में बी कितने काम करता है, 5। अगर एक दिन में 5 करता है तो 5 इसमें ऐड कर देंगे हम। ठीक है, बी अगर एक दिन और काम करेगा तो बी का काम एक दिन का हमने ऐड कर दिया 35। अब हमारा जो रिमेनिंग वर्क है वो है 35 काम आपको कराना है। किस किस से कराना है, ए छोड़ के चला गया, बी और सी करेगा। ठीक है, तो 35 काम को बी और सी मिलके कितने समय में करेंगे, बस ये हमारा क्वेश्चन बचा। तो अब एफिशिएंसी से डिवाइड करते हो टाइम निकालने के लिए वर्क को एफिशिएंसी से। अब एफिशिएंसी किसकी रखोगे, बी और सी की। ठीक है, ये तो चला ही गया। देखिए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 27, 8 बचेगा बटे 9। ठीक है, इतने दिन में काम फिनिश हो जाएगा। लेकिन ये काम कौन सा हो रहा है, बचा हुआ काम हो रहा है 3 सही 8 बटे 9 दिन में। ठीक है, और 2 दिन काम पहले हो गया। ये आपसे पूछ रहा है कि टोटल काम बताइए कितने दिन में हुआ। देखिए यहाँ पर 2 दिन तो तीनों ने मिलकर काम किया, 3 सही 8 बटे 9 दिन ये काम हो रहा। तो टोटल समय जो आपको लगेगा, टोटल टाइम जो कुल समय लगेगा वो कितना लगेगा, 5 सही 8 बटे 9 दिन। ये हमारा टोटल टाइम आएगा। ठीक है, इसके अलावा इसको एक और तरीके से किया जा सकता है। देखिए कैसे, आप इतना तो क्वेश्चन करोगे ही, इसके बाद जो व्यक्ति काम छोड़ के जा रहा है उससे काम करा लो। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए 2 दिन सभी ने मिलकर काम किया, 2 दिन बाद ए चला गया। ए अगर 2 दिन में काम करता तो ए का 2 दिन का काम बताइए कितना होता है, ए का वर्क कितना होता, 2 दिन में कितना काम करता, 2 दिन में करता जितनी उसकी क्षमता है। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो 6 काम करता। ठीक है, 6 नहीं, ए की एफिशिएंसी कितनी है, हाँ ए की एफिशिएंसी है 6, तो 6 दूनी 12, 2 दिन में 12 काम कर लेता ए। ठीक है, तो ए से 12 काम करा लो, इसके बाद ए को जाने दो। जो रिमेनिंग वर्क बच गया, कितना बचा आपका, 48 काम। ये अब 48 काम कौन करेगा, देखिए रिमेनिंग वर्क आपका बचा 48। ये रिमेनिंग काम अब ए चला गया, बी और सी करेगा। लेकिन बी एक दिन पहले जा रहा, तो पहले जाने वाले को नहीं जाने देते, उससे एक दिन और, जितने दिन पहले जा रहा होता उतने दिन का काम कराते हैं। तो बी से एक दिन का काम कराएंगे तो कितना, 5 यूनिट और बी का इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 53। तो अब 53 काम आप किससे कराओगे, बी और सी से। तो हमें टाइम निकालना है बी और सी का। बी और सी कर रहे हैं, इसको कितने समय लेंगे इसको करने में, 53 काम को करेंगे। तो बी और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, कितनी है 9। ठीक है, 9 से इसको भाग कीजिए, कितनी बार चला जाएगा, पहले 5 टाइम, हाँ 5 टाइम जाएगा तो कितना हो जाएगा 45, 8 बचेगा, 8/9। डायरेक्ट यहाँ से आप निकाल सकते हो कितना समय लगेगा पूरा काम करने में, 5 सही 8 बटे 9। ठीक है, देखिए बी और सी स्टार्टिंग से ही काम कर रहे थे, लास्ट तक काम किया, तो बी और सी जितना समय लेंगे काम करने में वही तो टोटल समय होगा। ठीक है, तो बी और सी का टाइम निकालोगे तो वही इस काम को कंप्लीट करने का पूरा समय आ जाएगा, जो कितना है 5 सही 8 बटे 9 दिन। 8 क्या गिवन है आपको, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 24 और सी 30 दिन में करता है। तीनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं, लेकिन कंडीशन है कि बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकालिए।
टोटल वर्क इसका एलसीएम होता है जो आएगा आपका 120, इससे डिवाइड करोगे 6 टाइम, 24 पंचे 5 बार और इससे 4 बार। देखिए अब तीनों की एफिशिएंसी अगर निकालें तो कितनी आ गई आपके पास 15। अब देखिए क्या बताया था आपको कि जो बिफोर में जाता है उसको नहीं जाने देते। अगर बी 3 दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है तो बी से 3 दिन आप और काम कराओगे। बी से अगर आप 3 दिन काम कराओगे तो कितना काम कर लेगा बी 15 यूनिट। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल काम हो गया 135। अब ये 135 काम आप तीनों से करा लीजिए, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। टाइम निकालना है, टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी कितनी है 15, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम। बस तीनों मिलके इस काम को 9 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, इतना आसान हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 24 और सी 30 दिन में करता है। तीनों ने मिलके काम स्टार्ट किया लेकिन 4 दिन के बाद ए चला गया और बी 6 दिन पहले जा रहा काम समाप्त होने से। तो आपको बताना है कि टोटल काम कितने समय में हुआ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क आ जाएगा आपका 120, इतना काम करना है। एफिशिएंसी निकालिए, तीनों की एफिशिएंसी आ गई आपके पास, कितनी है तीनों की एफिशिएंसी 15। तो सबसे पहले देखिए 4 दिन बाद ये छोड़ के चला जाता तो 4 दिन पहले आप काम करा लीजिए। इनसे 4 दिन काम करा लिया तो कितना काम करेंगे 60 यूनिट। तो अब आपका बचा हुआ काम कितना है, जो आपका शेष काम है वो 60 काम बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि बी 6 दिन पहले छोड़ के जा रहा, पहले जाने वाले को नहीं जाने देते। तो बी 6 दिन पहले छोड़ के जा रहा है तो बी से 6 दिन और काम कराइए। एक दिन में 5 काम करता है बी, तो 6 दिन में कितना काम करेगा 30 काम करेगा। तो 30 काम हमने बी से और करा लिया। समझ में आया 30 कहाँ से आया? देखो ए बी 6 दिन पहले छोड़ के जा रहा था, 6 दिन और काम कराएंगे। तो बी एक दिन में कितना काम करता है 5, 6 दिन में कितना काम करेगा 30 काम हम और करा लेंगे। अब हमारा टोटल वर्क जो आ जाएगा वो आ गया हमारा 90। अब 90 काम आपको कराना है। ये 90 काम कौन करेगा, ए तो छोड़ के चला गया, अब ये काम करेगा बी और सी। ठीक है, अब हमें टाइम निकालना है 90 काम कराने का, तो कौन कर रहा है इसको बी और सी। तो देखिए बी की एफिशिएंसी कितनी है 5 और सी की 4, तो दोनों करेंगे तो कितना हो गया एफिशिएंसी 9। ठीक है, डिवाइड किया कितना 10 डेज। देखिए तो पूछ रहा है आपसे टोटल वर्क, टोटल टाइम पूछ रहा है कितना लगेगा। तो देखो 4 दिन पहले काम हो गया, 10 दिन अभी, तो जो टोटल टाइम आएगा आपका वो आएगा आपका 14 डेज। ठीक है, 14 दिन में पूरा काम कंप्लीट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए किसी काम को 18 दिन में, बी 36 और सी 54 दिन में करते हैं। इसमें पूछा गया कि पूरा काम कितने दिन में होगा, लेकिन कंडीशन दी है कि बी और सी काम छोड़ के चले जाते हैं। कितने दिन पहले काम छोड़ते हैं, बी 5 दिन पहले और सी 10 दिन पहले इस काम को छोड़ के चला जाता है। देखिए जो काम बिफोर या पहले छोड़ के जाता है उसको नहीं जाने देते, उससे हम और काम कराएंगे। ठीक है, देखिए इसको कैसे करोगे। सबसे पहले तो आप इन सबका एलसीएम लीजिए जिससे हमें टोटल काम मिलेगा। ठीक है, देखिए सब 18 के मल्टीपल है। ठीक है, इसका एलसीएम आ जाएगा 108। अगर 18 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम, 36 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा 3 टाइम। ठीक है, अगर 54 से डिवाइड किया तो इसका ठीक दोगुना होता है 2। ठीक है, ये आपकी एबीसी की एफिशिएंसी आ गई। ये आपकी एबीसी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 3 9 2 11। ये एबीसी की एफिशिएंसी है, लेकिन इसका हमें कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि काम इतने दिन बाद कोई जा ही नहीं रहा कि हम उससे इतना काम कराएं। इसमें तो डायरेक्ट कहा कि बी 5 दिन बाद चला गया, 5 दिन पहले जा रहा, और सी 10 दिन पहले, जो पहले जाता है उससे और काम कराते हैं। तो बी से आप 5 दिन और काम कराइए। बी से अगर 5 दिन काम कराया तो कितना काम कर लेगा बी 15। ठीक है, और सी से अगर 10 दिन और काम कराएं तो कितना काम कर लेगा 20। इन सबको ऐड कर दीजिए, 8 5 13 4 1, तो आपको 143 काम करवाना है। ये काम आप कौन करेगा, तीनों मिलके। तो आपका टाइम निकल आएगा 143 डिवाइडेड बाय तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 11। ठीक है, 11 से कितने टाइम जाएगा, पहले 1 टाइम फिर 3 टाइम, तो 13 डेज में
ये तीनों मिलके इस काम को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर है।